नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज के समय में हम कुछ भी काम करते हैं तो हम काम खत्म होने के बाद किसी न किसी की सलाह जरूर लेते हैं, या काम करते वक्त सलाह जरूर लेते हैं। किसी न किसी से कुछ ना कुछ पूछते हैं कि हम काम कैसा कर रहे हैं, हमारे काम में कोई कमी तो नहीं है। भले ही आप परफेक्ट हो, आपके काम में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आप किसी से पूछें कि इस काम में कोई कमी तो नहीं है, और आप पूछते भी हैं। अक्सर हम सभी का नेचर ऐसा ही होता है कि काम करते वक्त हम पूछते हैं किसी न किसी से कि काम कैसा है, इसमें कुछ कमी है कि नहीं है, अगर है तो बताओ। 100 में से 99% रिप्लाई हमें ऐसा ही मिलता है कि अरे तेरे काम में तो बहुत कमी है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, और दरअसल उस काम में वो कमी होती ही नहीं है, और हमारा माइंड बिल्कुल खराब हो जाता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, हम उस पर भरोसा करते हैं, इसीलिए पूछते हैं। लेकिन सामने वाले, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या चल रहा है। आपने जो काम किया है उसे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसमें आप नहीं बोल सकते हो कुछ भी। कुछ लोग तो पैदा इसी के लिए होते हैं दोस्तों कि वो काम में कमी निकालेंगे। आपने कितना भी अच्छा काम किया हो, लेकिन वो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ नुस्ख जरूर निकाल देंगे कि अरे यार, तूने ये काम तो ऐसे किया, अगर इसे ऐसे करता तो और अच्छा होता। जैसे कि उन्होंने इस काम में PhD कर रखी है, दरअसल उस काम में वो कमी होती ही नहीं है। इन सब बातों का आपको एहसास होता है, लेकिन वो वक्त निकल जाने के बाद उनका आप अनुसरण करते हो तो आपको शायद कुछ न कुछ नुकसान भुगतना पड़ता है। अगर कुछ नहीं तो कम से कम आपका समय बर्बाद तो हो ही जाता है। तो इसीलिए आप सलाह लें तो जरा सोच समझ के लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सलाह फोकट में मिलती है, फ्री में मिलती है, और हर कोई देने के लिए लालायत रहता है सलाह को। एक बार हुआ ऐसा ही कि एक राजा ने अनाउंसमेंट करवा दिया कि मेरी प्रजा में से सबसे अच्छी मूर्ति पत्थर की जो बनाएगा उसे मैं अशर्फियां दूंगा 100। और लोगों में तो होड़ लग गई मूर्ति बनाने की। हर कोई मूर्ति बना रहा था। राजा को पसंद नहीं आ रही थी। बहुत लोग आए, बहुत चले गए कलाकार। फिर एक शख्स आया, उसने भी मूर्ति बनाई। बहुत अच्छा कलाकार था, मजा हुआ कलाकार जिसे बोल सकते हैं। PhD, हम और आपकी भाषा में PhD जिसने कर ली बोलो वो तो उस चीज का गुरु है। तो बस वो गुरु आया था, कलाकार, बिल्कुल बहुत अच्छी कलाकारी थी उसकी। उसने मूर्ति को बेचारे ने बहुत अच्छे तरीके से तराशा। मतलब उसकी जिंदगी की वो मूर्ति सबसे अधिक मेहनत से बनाई गई मूर्ति थी, और सबसे अच्छी तरह बारीकी से बनाई गई मूर्ति थी। उसने राजा के सामने प्रस्तुत की उस मूर्ति को, और लोगों की तो बाद में राय ली राजा ने पहले ही बोल दिया कि मूर्ति बहुत पसंद है। राजा की प्रसन्नता देखकर प्रजा को तो बड़ा तकलीफ हुआ, लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ कि अरे ऐसे कैसे हो गया, इसकी मूर्ति कैसे पसंद कर ली राजा ने। चलो, उसके बाद राजा ने प्रजा से पूछा, और उसके मंत्री जितने थे उनसे पूछा कि बताओ मुझे ये मूर्ति पसंद है, आप सभी की क्या राय है। इतना जवाब बोलते ही बस फिर क्या था, सभी बोलने लगे अरे इसमें तो एक कमी है, इसमें तो एक कमी है, इसमें तो एक कमी है। राजा ने बोला ये तो सब कमी निकाल रहे हैं। फिर उसी कारीगर से पूछा, कारीगर मायूस नहीं हुआ, कारीगर से पूछा कि हाँ भाई बताओ कलाकार, तो मैं जो ये लोग बोल रहे हैं उसमें ये कमियां दिखाई दे रही हैं आपको? बोला महाराज, जब ये लोग बोल रहे हैं तो उन कमियों को मुझे दुरुस्त करने का मौका दीजिए, मैं इन कमियों को जरूर दुरुस्त करूंगा। ठीक है महाराज बोले, आपने इतनी मेहनत की तो हम आपको जरूर मौका देंगे, और उसको 1 महीने का समय दे दिया। ठीक है। वो बंदा बोला महाराज मैं 1 महीने का नहीं, इसमें तो कमियां मुझे और भी लग रही हैं, जैसा ये सभी बोल रहे हैं, तो मुझे कम से कम 2 महीने का वक्त दीजिए, 2 महीने लग जाएंगे इस काम में। राजा बोला ठीक है 2 महीने ले लो। वो बंदा चला गया, राजा से बोला मुझे एकांत कमरा दे दीजिए जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, बस आप आ सकते हो जब चाहो और कोई नहीं आएगा, तो वो भी दरवाजे तक, दरवाजे से अंदर किसी की एंट्री नहीं रहेगी 2 महीने तक। मेरा खाना पीना सब कुछ कमरे के अंदर। ठीक है। बंदा अपने औजार हथियार लेके सब कमरे के अंदर चला गया मूर्ति के साथ में। 2 महीने तक वो कुछ नहीं किया अंदर, क्योंकि मूर्ति में दोस्तों कुछ कमी थी नहीं, वो करेगा क्या, ये उसे अच्छी तरह से पता था कि मूर्ति में कुछ कमी नहीं है।
वो अंदर सिर्फ कुछ नहीं करता था, बस हथौड़े को लेकर और जोर से ऐसे लगता था, उसे पीटता था कि जैसे मूर्ति पर कलाकारी कर रहा है। राजा 15 दिन आया, चक्कर लगाते लगाते दरवाजे तक आए तो आवाज़ें आ रही हैं बराबर। फिर 1 महीने बाद आए, फिर आवाज़ें आ रही हैं बराबर। मतलब राजा को तो ऐसा लग गया कि वास्तव में बहुत काम कर रहा है, बहुत कारीगरी अभी बकाया थी। लोगों ने सही बोला। पूरे 2 महीने हो गए, फिर राजा के पास वही मूर्ति लेकर वो आया। फिर राजा ने बोला, हाँ लोग सही बोल रहे थे, आपने 2 महीने में तो बहुत काम किया है। सभी प्रजा भी बोल रही थी, देखो हमने बताया था राजा साहब, अभी देखो मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। 2 महीने का काम बकाया था इस मूर्ति में, और ये 2 महीने पहले ही लेकर आ गए नाम के चक्कर में। राजा भी अफसोस कर गया, बोला हमने तो बहुत पसंद थी, लेकिन प्रजा ने हमें बचा लिया, हमारी मंत्रिमंडल ने बचा लिया हमें, जैसा कि ऐसा कुछ था नहीं हकीकत में। फिर वो कलाकार बोला, राजा साहब मुझे क्षमा करिए, मैंने 2 महीने में इसमें कुछ नहीं किया, मैंने इस मूर्ति में 2 महीने तक कुछ नहीं किया, आपकी प्रजा ने जो बोला गलत बोला है। राजा ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मंत्री ने बोला, राजा साहब ऐसा ही है। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर उससे बोला कि मुझे आप बताइए, ये प्रूफ करिए कि मेरी प्रजा झूठ बोली थी। कलाकार बोला, अच्छी बात है राजा साहब, मैं आपको जरूर इस बात को सबूत के साथ प्रूफ करके बताऊंगा कि आपकी प्रजा ने झूठ बोला था मेरी कलाकारी को पहचानने में। राजा साहब ने बोला, ठीक है। सभी प्रजा चली गई, सभी चले गए। तो वो बंदा कलाकार बोलता है राजा जी से, राजा साहब आप मुझे 1 महीने बाद एक अनाउंसमेंट करवाइए कि कुत्तों की और चीते की रेस कराई जाएगी, और सभी देखने के लिए आए हैं जो भी इच्छुक हैं कि इस रेस में कौन जीतेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रजा क्या सोचती है। तो 1 महीने बाद ठीक राजा ने अनाउंसमेंट करवा दिया कि चीते की और कुत्तों की रेस कराई जाएगी प्रांगण में, सभी लोग इकट्ठे हो जाएं और देखने के लिए कि आखिर में जीतेगा कौन। वो तारीख भी आ गई। राजा के पहुंचने से पहले पूरा जो मैदान था जहां रेस होनी थी पूरा फुल हो गया। पिंजरे में कुत्ते भी थे और एक चीता भी था। लोग उतावले हो रहे हैं कि देखते हैं इस रेस में कौन जीतेगा। कलाकार राजा साहब से बोलता, राजा साहब देखिए प्रजा तो आपकी बहुत उतावली हो रही है इस जीत के लिए कि कुत्तों और चीते की रेस में कौन जीतेगा। राजा साहब बोले, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि यहां पर ये लोग देखने के लिए आएंगे। तो कलाकार ने कहा, साहब ये दुनिया है, जमाना है, आप कितना भी अच्छा करोगे फिर भी उसमें कमी निकालेंगे ही निकालेंगे। रेस होती है, कुत्ते दौड़ाए गए, चीता नहीं दौड़ाया गया, क्योंकि राजा ने प्रजा से बोला कि मूर्खों, कुत्तों का और चीते का कोई सामंजस्य नहीं है। ये दौड़ हो या ना हो, स्वाभाविक सी बात है कि चीता ही जीतेगा, फिर आप लोग क्या देखने के लिए आए हो। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, हमें अगर पता है, हमारे अंदर काबिलियत है, हमने जो कार्य किया है वो सही है, सटीक है, तो आप उस कार्य के परिणाम की तरफ ध्यान दीजिए। लोगों के उलझाने वाली बातों में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप कितना भी अच्छा करो लोग तो उसमें कमी निकालेंगे ही, क्योंकि कुछ लोग पैदा इसी के लिए होते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद।